क्या होता है, पहले हम लोग एक कॉइल ले लेंगे। गैल्वेनोमीटर में ये रहता है कॉइल, और ये जो कॉइल है, एक रफ डायग्राम बना रहे हैं हम, पूरा बढ़िया सा डायग्राम नहीं है ये। n नंबर ऑफ कॉइल्स बनाया हुआ है। ये कॉइल को माउंट कर दिया गया है एक आयरन कोर पे। आयरन कोर पे माउंट करने से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का असर ज्यादा हो जाता है। और नॉर्थ पोल साउथ पोल जनरेट करने वाले रेडियल मैग्नेट्स यहाँ पर है, ये रहे नॉर्थ पोल साउथ पोल दे दिया गया है। नाउ दे कैन जनरेट रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। अब हम लोग को करंट पास करवाना है, तो इसके लिए क्या होता है कि मान लो दो करंट है, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, दो टर्मिनल्स। ये टर्मिनल्स यहां से एक बार आएगा इधर एक, और एक टर्मिनल इधर से जाएगा इधर, ये जाके कॉइल में जुड़ जाएगा। और यहाँ पे ऑफ कोर्स फॉस्फोर ब्रॉन्ज रहता है जो कि इसको घूमने में मदद करता है। घूमने में मदद करता है ये फॉस्फोर ब्रॉन्ज, और इसका काम जानने की उतना जरूरत नहीं है फिलहाल इस लेवल में। लेकिन यहाँ पे एक डिवाइस जिसका काम जानना बहुत जरूरी है, वो है यहाँ पे हेयर स्प्रिंग। जनरली बचपन में अगर चाबी से देने वाले गाड़ियों को देखा होगा तुम लोगों ने, क्या देख मिलता था, गाड़ी रहता था, एक चाबी मिलता था, उससे हम लोग ऐंठते थे, उसको बहुत जोर से ऐंठने के बाद छोड़ते थे तो गाड़ी अपने आप चलता था। ये उस जमाने की बात कर रहे हैं जब, अभी क्या है तो इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया है, बैटरी लगाते हैं, बैटरी से चल जाता है। मैकेनिकल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं जब बिना बैटरी का, बिना इलेक्ट्रिसिटी से भी गाड़ी ऑटोमेटिकली चलता था। तो वहां पे हम लोग क्या देखते थे कि एक स्प्रिंग, एक ऐसा सिस्टम बना हुआ रहता था जो ऐसे करके स्पाइरल एक लोहा ले लेते थे या सबसे बढ़िया स्टील, और वो स्टील क्या करता था, ऐसे करके स्पाइरल रहता था, ये रहा, यहाँ पर भी ये बांधा हुआ रहता था और ये वाला भी फिक्स रहता था। जैसे ही हम लोग चाबी देके घुमा रहे हैं, यानी क्या यहाँ पे डाल के घुमाए जा रहे हैं इसको, जब घुमाते जाते तो क्या होता है, ये ऐंठते जाता है, ऐंठते 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 क्या होता है, पूरा टाइटली पैक्ड हो जाता है। टाइटली जब पैक हो जाता है तो इसमें एक टॉर्क जनरेट हो जाता है कि ये नॉर्मल सिचुएशन में आ सके, और वहीं पे हम लोग गाड़ी का कुछ गियर्स लगा देते हैं। जैसे इसको छोड़ते हैं, ये धीरे धीरे अनवाइंड होना शुरू करता है, और इसी के साथ गाड़ी का गियर भी चालू होना शुरू होता है, जिससे कि गाड़ी ऑटोमेटिकली आगे बढ़ना शुरू होता है। सेम प्रिंसिपल पे यहाँ पर भी वही चीज लगा रहता है, इसको बोलते हैं हेयर स्प्रिंग। हेयर स्प्रिंग, तो ये हेयर स्प्रिंग यहीं पे लगा हुआ रहता है। अगर ये नहीं रहता तो क्या होता, अगर ये नहीं रहता तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी दिए, ये गैल्वेनोमीटर एक मान लो ऐसा है, डिफ्लेक्शन दिया, और डिफ्लेक्शन देने के बाद फिर वापस इधर कभी नहीं आएगा, क्योंकि इधर आने के लिए कोई तो होगा जो इसको वापस इधर लाएगा, यह यहीं पे बैठ के रह जाएगा। तो ये वापस कैसे आएगा, तो वहां पे लगा रहता है स्प्रिंग, जो इसको वापस ले आने के लिए हमेशा ऐसे रहता है। एक ऐसा स्प्रिंग लगा रहता है यहाँ पे जो इसको इस तरफ हमेशा एक टेंशन जनरेट किया हुआ रहता है, इस तरफ पकड़े रहता है। जैसे ही हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी दिए कॉइल में, टॉर्क जनरेट हुआ, ये टॉर्क क्या करेगा, इसको इस तरफ घुमाने की कोशिश करेगा। जैसे घुमा रहा है, ये वाला स्प्रिंग में पेच पड़ जाएगा, ये रिकॉइल होना शुरू कर देगा, और इसमें भी एक टेंशन जनरेट होगा। दो तरह का टेंशन जनरेट होगा। पहला टेंशन तो जनरेट होगा ये जो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, ये जो हम लोगों ने टॉर्क जनरेट किया था, ये टॉर्क क्या करेगा, इसको घुमाएगा, और उसी टॉर्क के घुमाने के कारण ये कॉइल अब ऐंठना शुरू होगा। तो यहां पे एक रिवर्स टॉर्क क्रिएट होगा, उल्टा टॉर्क, यानी एकदम ऐसे ही नॉर्मल सिचुएशन में रखा हुआ है, इसको समझो, इसको ये नॉर्मल सिचुएशन में ऐसे रखा हुआ है, ये इसके साथ कॉइल लग के रखा हुआ है, और इसी कॉइल के साथ एक इंडिकेटर लगा देते हैं, मान लो ऐसे इंडिकेटर लगा हुआ है यहाँ पे। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी दिए नहीं कि ये कॉइल ऐसे घूमना शुरू, ये कॉइल घूमना शुरू किया, और घूमने के साथ साथ क्या हो रहा है, जैसे जैसे ये घूम रहा है, ये डिफ्लेक्शन भी देख लो, ऊपर में डिफ्लेक्शन दिखाते जा रहा है ऐसे करके। जैसे ये डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, ये भी इसके साथ साथ ऐंठना शुरू हो जा रहा है। इससे क्या होता है, ये जो ऐंठ रहा है तो इसका टेंडेंसी क्या होगा, वापस खुलने का, यानी ये रिवर्स डायरेक्शन में एक टॉर्क जनरेट कर रहा है, और ये इस डायरेक्शन में टॉर्क जनरेट कर रहा है। दो काउंटर टॉर्क जनरेट हो रहा है यहाँ पे। अब ये तब तक इधर घूमते रहेगा जब तक कि इसका इधर जाने वाला टॉर्क और इसका उधर जाने वाला टॉर्क दोनों बराबर नहीं हो जाए।
एक बार जब बराबर आ जाए तो वहीं पे आके ये रुक जाएगा। तो उस पॉइंट पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि टॉर्क जनरेटेड बाय द स्प्रिंग, लेट दैट बी थीटा, टी थीटा, एंड टॉर्क जनरेटेड बाय द करंट, बोथ आर सेम। अब जरा ये टी थीटा के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। व्हाट इज दिस टी थीटा? तो इसको बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट एग्जैक्टली नाम नहीं है इसका, कह सकते हो टॉर्क पर यूनिट एंगल। अब इसके बारे में हम लोग जरा देखते हैं, हम लोग चीज निकालने की कोशिश करते हैं। लेट अस क्रिएट अ कांस्टेंट k। व्हाट डज दिस k डू? तो ये k विल बी इक्वल टू टॉर्क जनरेटेड पर यूनिट रोटेशनल एंगल थीटा। यानी हम जानना चाहते हैं कि ये जो गैल्वेनोमीटर है हल्का सा घुमा, 1 डिग्री एंगल घुमा, या कोई भी पर थीटा एंगल पकड़ लिए, तो उस थीटा के कारण कितना टॉर्क जनरेट हो रहा है। यानी इसमें टी थीटा में 1 डिग्री घूमने के कारण कितना टॉर्क इसमें जनरेट हो रहा है, हम ये जानना चाहते हैं। अब ये जान के क्या करेंगे, तो मान लो ये वाला स्प्रिंग बहुत कड़ा है, बहुत कड़ा है, तो 1 डिग्री अगर ये घूमेगा मतलब कितना मेहनत से घुमा है, क्योंकि ये बहुत कड़ा है। और मान लो बहुत ही लुचपुच है, एकदम ढीला है, तब अगर ये 1 डिग्री घूमेगा तो एक डिग्री क्या, मान लो 1 टॉर्क अगर जनरेट करते हैं 1 यूनिट टॉर्क, तो 1 यूनिट टॉर्क इसको इतना घुमा देगा, क्योंकि ये बहुत ही ढीला ढीला है। और वही पुराना वाला जब कड़ा रहेगा तो 1 यूनिट टॉर्क क्या करेगा, बहुत ही मुश्किल से हल्का सा इसे घूमने देगा। तो कितना कड़ा स्प्रिंग है ये हम कैसे पता करेंगे? ये हम लोग ये पता करेंगे कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टॉर्क पर यूनिट एंगल। 1 यूनिट एंगल घूमे हैं तो कितना टॉर्क जनरेट किया है, ये बता देगा कितना कड़ा है ये स्प्रिंग। तो ये हम लोग को मिल गया यहाँ पे के। तो ये के इट डिपेंड्स अपॉन दी कंस्ट्रक्शन ऑफ मटेरियल का जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कौन सा मटेरियल का स्प्रिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है यहाँ पे। तो अगर यहाँ से हम लोग को टाउ निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, के थीटा। तो के इज दी हार्डनेस ऑफ द स्प्रिंग कह सकते हो, या टॉर्क पर यूनिट एंगल। तो हम लोग को टॉर्क मिल गया थीटा वाला, और ये जो एंगल वाला करंट वाला जो टॉर्क है ये तो हम लोग को मालूम ही है, NB/IA। तो यहाँ पे दोनों जैसे ही इक्वेट हो जाता है तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि के थीटा इज इक्वल टू NB/IA। ये जैसे ही हम लोगों ने लिख लिया, अब यहाँ पे क्या करो, आई को इधर रखो, बाकी सब उधर भेज दो। मान लो I इज इक्वल टू K बाई NB/A इंटू थीटा। थीटा का थोड़ा अलग कर दिए। अब ये जो पोर्शन दिख रहा है ये तो एक फॉर्मूला बन गया, ये हमको एक फॉर्मूला मिल गया, लेकिन यहाँ पे एक चीज और हम लोग स्टडी करना चाहते हैं, दैट इज KNBA। दिस इज नोन एज द गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, ओके। तो ये वाला जो कांस्टेंट हम लोग को मिल रहा है यहाँ पे, दिस कांस्टेंट इज नोन एज कांस्टेंट ऑफ गैल्वेनोमीटर। ये क्या कांस्टेंट है देख लो, ये तो के है, के किस पे डिपेंड करेगा, वो मटेरियल जिससे कि स्प्रिंग बनाया गया है। यानी वो मटेरियल तो एक बार जब बना दिए तब तो फिक्स हो जाएगा मटेरियल, तो हम चेंज नहीं कर सकते। प्लस नंबर ऑफ कॉइल कितना यहाँ पे हम इस्तेमाल किए हैं, नंबर ऑफ राउंड्स कितने कॉइल इस्तेमाल किए हैं। मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड बाय दिस परमानेंट मैग्नेट्स, और वो कांस्टेंट है। एरिया ऑफ दिस कॉइल वो भी कांस्टेंट है यहाँ पे। दैट मीन्स दिस एंटायर टर्म इज कांस्टेंट, सो वी कैन राइट दैट द करंट जनरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल थीटा। इसका मतलब, सॉरी नॉट करंट जनरेटेड, करंट पासिंग थ्रू इट। जो भी करंट हम यहाँ से पास कर रहे हैं वो किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल। कौन सा एंगल, डिफ्लेक्शन एंगल। इससे हम लोग को ये मालूम चल जा रहा है कि दिस गैल्वेनोमीटर इज गिविंग अस द एग्जैक्ट रीडिंग अबाउट द करंट पासिंग थ्रू इट। यानी जो भी करंट इससे पास हो रहा है, जितना भी पास हो रहा है, उतना ही ये हमको डिफ्लेक्शन दे रहा है।
अब क्या इसका सेंसिटिविटी हम रखना चाहते हैं, बहुत हाई सेंसिटिव वाला होना चाहिए क्या, हल्का सा हम करंट पास किए तो बहुत अच्छा खासा डिफ्लेक्शन दिखा दिया। अगर हम ऐसा भी सेंसिटिविटी रखना चाहते हैं तो ये वाला टर्म है जिसको हमको चेंज करना पड़ेगा। इसको चेंज करने से हमारा गैल्वेनोमीटर या तो ज्यादा सेंसिटिव या तो कम सेंसिटिव बन सकता है। यानी यहां पे अगर हम लोग देखें, अगर हमको ये जो गैल्वेनोमीटर हम बना रहे हैं, मान लो गैल्वेनोमीटर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, अगर वो गैल्वेनोमीटर को हम लोगों को करंट सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर बनाना है तो क्या करेंगे इन दैट केस, in order to make this galvanometer a current sensitive galvanometer, हम लोगों को ज्यादा कुछ यहां पे नहीं करना है, सिंपल सी बात है, एंगल ये जो है थीटा डिवाइडेड बाय आई कर देंगे। यानी वी वांट टू नो व्हाट इज द डिफ्लेक्शन मेड पर यूनिट एंगल, व्हाट इज द डिफ्लेक्शन मेड पर यूनिट करंट, यानी सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर, करंट सेंसिटिविटी निकाल रहे हैं हम लोग यहां पे, करंट सेंसिटिविटी का मतलब ये हो जाता है डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। एक यूनिट करंट में कितना ज्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा है, मान लो 2 गैल्वेनोमीटर लिए हो तुम लोग, एक गैल्वेनोमीटर में अगर 1 एम्पियर करंट पास कर रहे हो तो वो सिर्फ 1 एम्पियर पे 1 डिग्री डिफ्लेक्ट करता है। एक दूसरा गैल्वेनोमीटर ले रहे हो जो 1 एम्पियर करंट पे 30 डिग्री डिफ्लेक्शन दे दिया। सेंसिटिव कौन है, दूसरा वाला, बिकॉज अगर पहले वाले में तुमको बोले कि 0.1 एम्पियर माप के दिखाओ तो तुम तो 1 एम्पियर के लिए 1 डिग्री डिफ्लेक्शन लिए हो, तो 0.1 एम्पियर तो यहां तो माप ही नहीं सकते। लेकिन दूसरे वाले में 0.1 एम्पियर में तुमको उसको इतना तो डिफ्लेक्शन मिल ही जाएगा। तो सोच रहे हो वो 0.1 एम्पियर भी ये मेजर कर ले रहा है, सेंस कर ले रहा है, तो दूसरे वाले का सेंसिटिविटी हाई है कि नहीं। दैट मीन्स द डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, द आइडिया अबाउट द डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट गिव्स अस द सेंसिटिविटी ऑफ दैट गैल्वेनोमीटर। और इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, थीटा, यहीं पे देख सकते हैं हम लोग, थीटा पर यूनिट आई, तो थीटा को ऐसे ही रखते हैं इनटू आई, आई का वैल्यू यहीं पे हम लोग को मिल गया है, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, आई क्या हो जाएगा, के थीटा एन बी ए, थीटा थीटा कट जाएगा, हम लोग को ये मिल जाएगा एन बी ए बाई के। तो करंट सेंसिटिविटी का अगर फॉर्मूला देखोगे तो करंट सेंसिटिविटी अगर हम लोग एक गैल्वेनोमीटर में भरना चाहते हैं तो हम लोग और कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये है क्या, ये सिंपली तो हम लोग का क्या है, ये कांस्टेंट ऑफ गैल्वेनोमीटर, यानी गैल्वेनोमीटर का कांस्टेंट, गैल्वेनोमीटर को बनाते वक्त हम लोगों को जो चीजों का ध्यान देना है। यानी अगर यहाँ पे देखें, अगर करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज करना है तो नंबर ऑफ कॉइल इंक्रीज करना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करना पड़ेगा, एरिया इंक्रीज करना पड़ेगा, और किसको डिक्रीज करना पड़ेगा, वो जो स्प्रिंग है उसको थोड़ा नरम मटेरियल से बनाना पड़ेगा, बहुत कड़ा नहीं रखना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, हल्का सा भी करंट देंगे डिफ्लेक्शन दिखा देगा। वोल्टेज सेंसिटिविटी कैसे माप सकते हैं इसका, वोल्टेज सेंसिटिविटी अगर हम लोग को मापना है तो ये क्या हो गया, सेम डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, थोड़ा सा इसको चेंज कर देंगे, डिफ्लेक्शन पर यूनिट आई आर, वी के बदले आई आर, थीटा बाई आई, थीटा बाई आई हम लोग को ये दिया था, चलो अगर फिर से लिख देते हैं, थीटा मल्टीप्लाइड बाई थीटा बाई आर लिख देते हैं, और आई के लिए लिख देते हैं एन बी ए बाई के थीटा, थीटा कट गया तो ये क्या हो गया, एन बी ए बाई के आर। हम लोगों को यहाँ पे अब अगर वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ाना है तो हम लोगों को नंबर ऑफ कॉइल्स बढ़ाना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना पड़ेगा, एरिया बढ़ाना पड़ेगा, रेजिस्टेंस को घटाना पड़ेगा, और मटेरियल का कड़ानेस जो है उसको भी घटाना पड़ेगा। रेजिस्टेंस कैसे घटा सकते हैं हम लोग, तो हमारे पास एक फॉर्मूला भी है, पहले हम लोगों ने पढ़ा था, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अगर इसको भी इस फॉर्मूले में डाल दे तो ये फॉर्मूला बन जाता है एन बी ए बाई के मल्टीप्लाइड बाई रो एल, और ऊपर हो जाएगा ए। यानी ये ए अलग है, ये ए अलग है, ये ए अलग है। दिस इज द एरिया ऑफ द कॉइल।
और ये हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर यूज्ड। जो हम लोग वायर कॉइल बना रहे हैं वो कितना मोटा वायर है वो हमको देखना पड़ेगा। अगर हमको वोल्टेज बढ़ाना है यहाँ पे तो हमको मोटा तार इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेंथ कम करना पड़ेगा उसका, रेजिस्टिविटी कम करना पड़ेगा उसका, यानी इनडायरेक्टली रेजिस्टेंस कम करना पड़ेगा उसका। एक बार अगर रेजिस्टेंस कम कर दिए हम लोग तो हम लोग देखेंगे कि हमारा वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बन गया। कहाँ इस्तेमाल होगा ये वोल्टेज सेंसिटिविटी? तो जब हम लोग गैल्वेनोमीटर को एज अ वोल्टमीटर इस्तेमाल करेंगे वहां पे हम लोग वोल्टेज सेंसिटिविटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये हम लोग तब इस्तेमाल करेंगे जब हम लोग गैल्वेनोमीटर को एमीटर की तरह इस्तेमाल करेंगे। यानी गैल्वेनोमीटर को हम लोग एमीटर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वोल्टमीटर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरीके का रेजिस्टेंस लगाएंगे तो कैसे हो जाएगा, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे थोड़ी देर बाद में। लेकिन उससे पहले ये पूरी चीजें समझना बहुत जरूरी है। यानी हमारा ये कांस्टेंट, उसमें के क्या कहलाता है, के का मतलब क्या है हम लोग का, यानी टॉर्क पर यूनिट थीटा इज आवर के। तो ये सारी चीजें दिमाग में रखनी पड़ेगी। यहां से कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं। कई बार देखा गया है कि जॉइंट एग्जाम में, यहाँ तक कि मेंस के एग्जाम में भी यहाँ से कई बार एक दो क्वेश्चंस आ ही चुके हैं। एक ही आता है, दो नहीं आता है, अक्सर नहीं आता है, बट आता है जरूर यहाँ से। तो दिस इज ऑल अबाउट गैल्वेनोमीटर। कन्वर्शंस बाकी है, कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एमीटर एंड वोल्टमीटर, वो भी हम लोग करेंगे। लेकिन उससे पहले ये चीज तो देख लो बढ़िया से, अच्छे से समझ लो। कोई डाउट है तो बताओ, उसको भी क्लियर कर देंगे।